ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में खंड काव्य के बारे में बात करेंगे कि खंड काव्य में से क्या आएगा। तो देखिए, खंड काव्य अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के आता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो खंड काव्य बता रहे हैं उसका नाम है रश्मि रथी। ठीक है, अच्छा, चाहे आपका कोई भी खंड काव्य हो, लेकिन हम तरीका ये बताएंगे कि आप अपने खंड काव्य को याद करेंगे तो उसको क्या याद करना है, कैसे लिखना है, जिससे पूरे मार्क्स आए। वरना होता क्या है कि इन सारे चीज में एवरेज मार्क मिलता है। एवरेज मार्क होने की वजह से ही हिंदी में सब लोगों का नंबर 80 के आसपास आता है। ठीक है, लेकिन 90 प्लस वही करता है जिसे जो है हिंदी को लिखने भी आता है। केवल याद करने आता नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट पता नहीं है, बल्कि लिखने आता है। इससे ही 90 प्लस नंबर आता है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि कैसे लिखा जाएगा। बाकी बहुत से चीजों में कैसे कैसे लिखना है, हिंदी में क्या करना है, ये सब एग्जाम के समय भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम खंड काव्य के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे इसमें किस तरह से याद करना है, क्या लिखना है। ठीक बात, तो देख लेते हैं कि हम लोग का जो खंड काव्य है रश्मि रथी, ये कौन कौन से जिले में आएगा। तो मुजफ्फरनगर में आएगा, शामली में आएगा, बुलंदशहर में आएगा, मथुरा में आएगा, वाराणसी में आएगा, चंदौली में आएगा, फतेहपुर में आएगा, उन्नाव में आएगा, देवरिया में आएगा। तो हम यहाँ पे वाराणसी के हैं, इसलिए हमने जो है रश्मि रथी को बताया। आप जिस भी जिले के हैं, अपने खंड काव्य को आपके बारे में पता होगा, आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो खंड काव्य में मुख्य दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है क्या, चरित्र चित्रण से संबंधित। ठीक है, एक आता है किससे संबंधित, चरित्र चित्रण से संबंधित। मतलब यहाँ पे आपको जो भी व्यक्ति विशेष है उसका चरित्र बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, विशेषता बताना है, उसके बारे में वो व्यक्ति किस प्रकार का है। ठीक बात, समझे। अब इस जो चरित्र चित्रण है ना, इसी को करने पे पूरा मार्क्स मिलता है। याद रखिएगा, चरित्र चित्रण को ही करने पे जो है फुल मार्क्स मिलता है। लेकिन ऐसा है कि चरित्र चित्रण में किस तरह से लिखने से फुल मार्क्स मिलता है, तो आप जानेंगे इसको लिखने का तरीका। फिर हम बताएंगे कि रश्मि रथी में क्या है। तो लिखने का तरीका ये होता है कि आप जब चरित्र चित्रण पढ़ें, लिखना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप उस खंड काव्य के बारे में थोड़ा सा लिखें कि उस खंड काव्य में किसने उसको बनाया है, रचयिता कौन है, उसमें कौन नायक है, किसके ऊपर पूरा खंड काव्य अपना पूरा काम कर रहा है। ठीक है, जैसे रश्मि रथी कर्ण के ऊपर पूरा बात करता है, तो इसमें कर्ण के साहस का, क्या है, धर्मवान होने का, ठीक है, महादानी होने का, मित्रवत होने का, इन सब चीजों का उल्लेख है। तो ये आपको शुरुआती एक दो लाइन में बताना है। फिर इसके बाद बोलना है कि इसका चरित्र चित्रण के निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। ठीक है, जिनका भी चरित्र चित्रण है, इनके चरित्र चित्रण को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा सकता है। फिर हेडिंग वाइज उन सभी बिंदुओं को लिखते हुए उनका चरित्र चित्रण बताते जाना है। लेकिन आपको समझना है कि जब भी आप चरित्र चित्रण करेंगे तो कम से कम कोई 2 या 3 हेडिंग में, ठीक है, 2 या 3 हेडिंग जब आप डालेंगे उसके चरित्र चित्रण का, तो उन हेडिंग्स के अंदर एक कोई दोहा टाइप का रचना मिलेगा। आप किसी क्वेश्चन बैंक से याद करेंगे या किसी गाइड से याद करेंगे तो आप देखेंगे तो उसमें एक दोहा या रचना एक अलग टाइप का मिलेगा, ब्लैक पेन से उसमें, मतलब ब्लैक बोल्ड तरीके से उसको लिखा होगा। उस कम से कम 2 या 3 हेडिंग्स के अंदर आपको वो रचना डालना है उस टॉपिक से रिलेटेड, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ बहुत लोग केवल और केवल हेडिंग्स डालते हैं, उसके अंदर अपने मन का बखान कर देते हैं, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको वो बोल्ड कलर वाला जो रचना होता है उसको भी याद करके लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आप चरित्र चित्रण कंप्लीट करें तो कितना पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 8, 10, 9, 10 लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि कितना लिखना है, 6, मैक्सिमम 6 ले लीजिए। ठीक है, 6 पॉइंट्स आप उसको डिटेल कीजिए, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक बात, 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे और इस 6 पॉइंट के बाद जैसे आपको क्या करना है, लास्ट में एक हेडिंग डालना है निष्कर्ष के तौर पे। लास्ट में एक हेडिंग डालना है निष्कर्ष, और इस निष्कर्ष के अंदर जिस भी व्यक्ति का चरित्र चित्रण है उसके बारे में 2-3 लाइन में ऐसे भी लिख देना है। जैसे कर्ण का चरित्र चित्रण है तो कर्ण को बता देंगे कर्ण महादानी। तो जैसे शुरुआत में आपने लिखा लगभग उसी तरह कर्ण महादानी था, उसने अपने मित्रता को कभी जो है नहीं रखना टूटने दिया, अपना प्राण निछावर करके अपनी मित्रता को निभाया। ठीक है, ऐसे करके अपने वचन को हमेशा निभाया। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर जो है लिख देना है 2-3 लाइन के अंदर। ठीक है, तो निष्कर्ष हेडिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे चरित्र चित्रण तो आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक बात, एवरेज से आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि रश्मि रथी में क्या आता है। तो सबसे पहले नायक का चरित्र चित्रण आने का जो है इसका 80% चांसेस होता है कि यही चरित्र चित्रण पूछे।
80 क्या 70% बोले, 70% चांसेस होता है कि यही चरित्र चित्रण पूछे। अब इस नायक में कौन होगा, तो नायक में आप याद रखेंगे कि नायक कौन होते हैं, तो नायक यहाँ पर कर्ण है। रश्मि रथी का नायक कौन है, कर्ण। तो जब भी नायक का चरित्र चित्रण पूछे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या याद रखना है कि कर्ण का चरित्र चित्रण उसके अंदर लिखना है। दूसरी बात क्या आता है, दूसरी बात श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आता है। ये 25% चांसेस है कि श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आता है, ये 70% है। 5% है कि कुंती का भी चरित्र चित्रण आ सकता है, 5 का 4% है, और 1% है कभी कभी बाई चांस पागलपंती हो सकता है कि दुर्योधन का भी चरित्र चित्रण पूछ जाए, हालांकि वो नहीं आता है लगभग, ठीक है। तो ऐसा है कि 70 हम लोग का मुख्य रूप से दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नायक कर्ण, दूसरा श्री कृष्ण, क्योंकि पूरा का पूरा रश्मि रथी इन्हीं दोनों के बीच का है, सही मायने में इन दोनों के ही विशेष तौर पे इसमें जो है बताया गया। तो इसलिए आपको जो है ये दोनों का चरित्र चित्रण याद करना है, अगर आता है तो इसी को लिखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, अगर आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा सर, कुछ आसान बताए, कुछ तरीका बताए, तो ये है 100% कि आपका कोई ना कोई सर्ग पूछेगा, ठीक है। सर्ग जो होता है इस खंडकाव्य के अंदर क्या होता है, एक विशेष हिस्से को, एक विशेष हिस्से को सर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है रश्मि रथी के सर्ग को याद करना है, ठीक है। अब सर्ग लिखने के भी अपने तरीके होते हैं। अगर आप केवल सर्ग लिख दें, जैसे कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है, फिर उसके बाद बलिदान की कथा है, ऐसा करके बहुत से इसमें सर्ग हैं साथ के साथ। अब आप इस सर्गों को लिखते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि आपको एवरेज मार्क मिलेगा, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम मार्क निकालने का तरीका यही है कि हर सर्ग के साथ, ठीक है, एक रचना आपको लिखा रहेगा। आप क्वेश्चन बैंक या गाइड जहां से भी याद करेंगे तो आपको सर्ग के साथ क्या होगा, एक रचना लिखा रहेगा, वही ब्लैक बोल्ड कलर से, उस रचना को भी याद करेगा। एग्जाम में केवल सर्ग लिख के मत आइएगा, उसके साथ एक रचना जरूर लिखिए, तब आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। फुल तो हालांकि इसमें बहुत रेयरली है कि फुल मिले, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है फुल भी मिल जाए। तो आपको जो है सर्ग याद करना है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप लोग के क्वेश्चन बैंक वगैरह में इस तरह की चीजें नहीं है तो हम अपने ज्ञान आश्रम ऐप पर आप लोगों के लिए सब चीजें फ्री में डाल रहे हैं, फ्री स्टडी मटेरियल में। इसलिए ऐप को रजिस्टर कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें रजिस्टर हो जाइए ताकि आपको ये सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।